अगर आपको भी सफल इंसान बनना है तो आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, लेकिन आपको केवल रट्टा मार पढ़ाई नहीं करनी है। आपको सीखने वाली मानसिकता रखकर पढ़ाई करनी है और बिना किसी दबाव के पढ़ाई करनी है। कुछ सीखने की मानसिकता रखकर पढ़ाई करोगे तो आप रचनात्मक बन जाओगे, आपका दिमाग खुल जाएगा, जिससे आप भविष्य में बेहतर कामयाब इंसान बन पाओगे। मन लगाकर पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? आजकल बिना अच्छे नंबरों के स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता है। इस कारण आपको मन लगाकर पढ़ना जरूरी हो जाता है। मन लगाकर पढ़ने से आप कम समय में ज्यादा पढ़ पाते हैं। ध्यान से पढ़ने से नींद नहीं आएगी, किसी भी टॉपिक को जल्दी समझ पाते हैं, पढ़ाई में रुचि बनी रहती है। पढ़ाई में मन नहीं लगने के क्या कारण है? फोकस की कमी, किसी विषय पर कमजोर पकड़ होना, विषय में रुचि न होना, निश्चित टाइम टेबल न होना, कोई लक्ष्य न होना, ध्यान भटकाने वाली चीजें पास में होना और प्रेरणा की कमी। रोज ध्यान या मेडिटेशन करें। अब आप बोलोगे कि पढ़ाई का ध्यान से क्या लेना देना, तो मेरे दोस्त, आपके भटकते दिमाग को एक जगह स्थिर करने के लिए ध्यान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके रोज का 15 मिनट का ध्यान आपकी पढ़ाई में 90% से भी ज्यादा सुधार कर देगा। केवल 1 महीने तक इसे आजमा कर देखो, इसके परिणाम आपको चौंका देंगे। अगर अपने लिए दिन में 15 मिनट का समय भी नहीं निकाल सकते तो फिर बड़े बनने का ख्वाब छोड़ दो। लक्ष्य जरूर बनाएं। आपको हर दिन का, हर महीने का और हर साल का लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। हर दिन के लक्ष्य पूरा होने से आप में पढ़ने का जुनून आएगा। हर दिन के लक्ष्य को पाने पर आप साल भर के लक्ष्य को भी आराम से पालोगे। आपका लक्ष्य डायरी में और पढ़ते टाइम सामने दीवार पर चिपका होना चाहिए। टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। समय आपका है तो आपके अनुसार ही चलना चाहिए। तो दिन में कब, क्या और कौन सा विषय पढ़ना है, यह आपको पता होना चाहिए। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें सब चीज का टाइम टेबल लिखा हुआ होना चाहिए और हर रोज उसी को फॉलो करें। इसका फायदा यह होगा कि आप अच्छे से समय को मैनेज कर पाएंगे और सभी विषयों को बराबर समय दे पाएंगे। छोटे छोटे ब्रेक लें। यह जरूरी नहीं कि 5 से 6 घंटे की पढ़ाई लगातार की जाए। आप हर 1-2 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस दौरान थोड़ा टहल लें या थोड़ा जंप करें। इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। इससे आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर पाओगे। ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर रखें। हाँ, यह जो अभी आपके हाथ में है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसके सारे कॉल और अलार्म के अलावा सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो। वाइब्रेशन मोड पर भी नहीं, बिल्कुल बंद, क्योंकि इन नोटिफिकेशन में से 99.99% नोटिफिकेशन आपके काम के ही नहीं होते हैं। आपके अनुसार मोबाइल चलना चाहिए, मोबाइल के अनुसार आप नहीं। पढ़ते समय मोबाइल आपसे 10 फीट की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि इससे कम दूरी होने पर आकर्षण बल सबसे ज्यादा लगता है और इस कारण आप किताब छोड़कर तुरंत मोबाइल पकड़ लेते हैं। दोस्त, कुल मिलाकर बात यह है कि मोबाइल आपकी टेबल पर नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन क्लास या फिर टेस्ट हो तो अलग बात है, फिर तो मोबाइल से ही काम चलेगा। फोकस होकर की गई 1 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे की नॉर्मल पढ़ाई के बराबर होती है। फोकस का मतलब यह है कि आपके पास मैथ की बुक है तो ध्यान मैथ के सवाल में होना चाहिए, ना कि दिमाग में पबजी का गेम चलना चाहिए। फोकस होना आपको जिंदगी की हर परीक्षा में कामयाबी दिलाएगा। अपने शरीर को पर्याप्त नींद जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी नींद से हम तरोताजा महसूस करते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाई में मन लग पाएगा। पढ़ाई में आगे बढ़ना हो या जिंदगी में, आप अनुशासन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अनुशासन एक मजबूत दीवार होती है जिसके दम पर एक जीवन रूपी इमारत खड़ी रहती है। अगर यह दीवार कमजोर रही तो यह इमारत कभी भी गिर सकती है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, खेल के समय सिर्फ खेल, ऐसी भावना ही रखनी होगी। सही टाइम टेबल का पालन करना होगा, तभी उनमें हम कामयाब हो पाएंगे।